कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई अभी यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर जो 3 लाख रुपए का जो लोन है भाई, वो इन्होंने डायरेक्टली 3 लाख रुपए का लोन मेरे को अप्रूव कर दिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई आप कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए किस तरीके से अपना पर्सनल लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जानता हूँ कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरा जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट ही नहीं है तो मैं भाई लोन कैसे अप्लाई करूंगा। तो कोई बात नहीं, इस बात का सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी प्री अप्रूव्ड लोन अप्लाई करने वाला नहीं हूं। यहां पर हम गूगल क्रोम पर जाकर के यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए यहां पर पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो आपका ये डाउट यहीं पे खत्म हो जाता है कि मेरा अकाउंट नहीं है तो कैसे करेंगे। जिनका अकाउंट है वो भी कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे ही हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करते हैं पर्सनल लोन, तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक EMI कैलकुलेटर भी बता रखा है। यहाँ पर जो है आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। जो इसका इंटरेस्ट होता है वो 10.99% से लेकर जो मैक्सिमम जाता है वो 25% तक जाता है। ये कैलकुलेशन बता रखी है, बेसिक कैलकुलेशन है, ये मत समझ लेना इतना इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, पर्सनल लोन में थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही होता है। दूसरा, इसका जो टेन्योर टाइम रहने वाला है भाई, वो यहाँ पर 1 मंथ से लेकर के पूरा 6 साल के लिए यहाँ पर आपको ये लोन मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर इसकी टर्म कंडीशन वगैरह दिखाई गई है। हम सीधा सा अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज पे क्या दिखा रखा है, ऑथेंटिकेशन है, जिसमें कि ये बता रखा है आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर। अगर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हैं और यस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और दूसरा यहाँ पर अपना CRN नंबर एंटर करेंगे। जब आपका अकाउंट आप लॉगिन करते हो वहां पर जो CRN नंबर होता है, सेम CRN नंबर यहाँ पर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब इसके बाद का जो प्रोसेस जिनका है और जिनका अकाउंट नहीं है उसका सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं जिन लोगों का इसके अंदर बैंक अकाउंट नहीं है उस हिसाब से इस लोन को अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भाई नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि भाई हमारा कोई भी यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है। इसके बाद आप देख लो यहाँ पर भाई सबसे पहले अपना यहाँ पर पैन कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करोगे। उसके बाद भाई अपना यहाँ पर फोन नंबर एंटर करोगे। देन इसके बाद यहाँ पर अपनी जो करंट सिटी है उसे एंटर करोगे। अगर इनमें से कोई भी सिटी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद, यहाँ पर ही क्लिक कर लोगे ऐसे करके। नहीं है तो अदर पे ऐड करके अपना नाम यहाँ पर जो भी रहने वाला है यहाँ पर ऐड कर सकते हो जहां से भी आप रहोगे। उसके बाद भाई यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कर दोगे। उसके बाद अब यहाँ पर देख लो एम्प्लॉयमेंट टाइप में ये सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉय के लिए पर्सनल लोन है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर जो है नेट मंथली इनकम जो आपकी सैलरी आती है इन हैंड कितनी आती है, कट पिट के जो भी आपका जितनी भी आती है आप यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद भाई यहाँ पर देख सकते हो फॉर अ क्विक लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कीप दिस डॉक्यूमेंट हैंडली। अब इसमें डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इस लोन को लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, और जो थर्ड डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं भाई ये वो है 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी सैलरी अकाउंट की, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो। इस बात का भी आप खासकर ध्यान रखना। इस सब के बाद भाई आपको अपना यहाँ पर वेरीफाई विद OTP के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी आपको जो नंबर आपने डाला था उस नंबर के ऊपर अब एक OTP आएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना जो OTP आपका आया है वो OTP डाल दोगे। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे जो टर्म कंडीशन दी गई है उसे एंटर करोगे और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद भाई अब यहाँ पर आप देख लो ये एप्लीकेशन अब KYC पे आ गई डायरेक्ट। यहाँ पर देख लो पहला जो है एप्लीकेशन जो हमारा जो डिटेल्स थी बेसिक वो हमने फिल कर ली। उसके बाद ऑफर और तीसरा जो यहाँ पे डिसबर्सल है। अब जो भाई एप्लीकेशन का जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये बेसिकली आपकी KYC यहाँ पर कर रहे हैं जो कि डिजी लॉकर के जरिए की जाएगी। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो भी आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, OTP डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो अब यहां पर भाई आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस होगा वो यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आप करंट में किसी और एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पर अपना एड्रेस भी वो डाल सकते हो। अगर है तो यस करोगे, अगर जिस एड्रेस पे अभी आप रहते हो वो सेम एड्रेस है तो यस करोगे, नहीं रहते हो तो नो करके अपना नया एड्रेस यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर आप
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना एम्प्लॉयर नेम यानी अपनी कंपनी का नेम जो है भाई आप यहां पर एंटर करोगे। उसके बाद एंटर योर वर्क ईमेल आईडी, अपनी कंपनी की ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहां पर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मत एंटर कर देना। देन इसके बाद भाई यहां पर अपना सैलरी बैंक नेम यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में अगर सैलरी आती है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जिस अकाउंट में सैलरी आती है, जिस बैंक में सैलरी आती है उसका नाम यहां पर सर्च कर लेंगे। जैसे कि हमारी भाई HDFC बैंक में आती है तो भाई मैं यहां पर HDFC बैंक सर्च कर लूंगा और सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा और नेक्स्ट अब कंटिन्यू के ऊपर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई अभी यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर जो 3 लाख रुपए का जो लोन है भाई वो इन्होंने डायरेक्टली 3 लाख रुपए का लोन मेरे को अप्रूव कर दिया, क्योंकि भाई जो मेरा यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिया गया था और मेरी KYC करी गई है उसके जरिए इन्होंने यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर चेक कर लिया है। सिविल स्कोर के हिसाब से ही मेरे को यहाँ पर मेरी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो दिखा दी गई है। बहुत से लोगों का यहाँ पर क्या होगा कि भाई उनका सिविल स्कोर नहीं होगा तो ये हो सकता है यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी 3 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी है, जिसमें से मैं मिनिमम जो है 50,000 रुपए ले सकता हूँ। अब भाई नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक टेन्योर टाइम का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आप 72 महीनों के लिए ले सकते हो लोन, 60 महीनों के लिए, 48 महीनों के लिए, 36 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए और 12 महीने के लिए। मिनिमम 12 महीने के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 72 महीनों के लिए ले सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पर 48 ही सिलेक्ट करता हूँ। 48 महीनों के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मंथली EMI आने वाली है वो आएगी भाई 8,106 रुपये, और जिस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 13.39% का। ये एक सफिशिएंट इंटरेस्ट रेट है जो बैंक के द्वारा पर्सनल लोन पे लगाया जाता है। हालांकि होम लोन वगैरह में ये कम होता है, 10% 11% होता है, पर्सनल लोन में थोड़ा ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट लगाया ही जाता है बैंकों के द्वारा भी। तो प्रोसीड करेंगे भाई इसके बाद। अब भाई इसके बाद जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट में अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, जिस अकाउंट में आपको इस पैसे को लेना है। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले इन्होंने 3 मेथड दे रखे हैं। पहला OTP बेस्ड वेरिफिकेशन है, दूसरा नेट बैंकिंग का, तीसरा जो है भाई यहाँ पर सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पर भाई मेरे पास OTP बेस वाला जो है वो सबसे आसान रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप OTP के जरिए से वेरिफिकेशन कर दोगे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर भाई लॉगिन के ऊपर क्लिक करके और जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर क्या है भाई देख सकते हो, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भाई मेरे को थैंक यू का मैसेज पॉपअप हो रहा है और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी मैंने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करी है ये बैंक के पास जा चुकी है। अब इसके थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बैंक की तरफ से आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, जहां पर वो आपकी एप्लीकेशन को रीचेक करके बताएंगे कि भाई हम आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। जो भी चीज रहेगी वो उस एप्लीकेशन में क्लियर करेंगे। जैसे ही वो क्लियर कर देंगे तभी यहाँ पर इसके आगे आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप अपना अमाउंट इसको रिसीव करोगे। देन उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन था हमारा डिसवर्सल का, वही ऑप्शन है। मैं फिलहाल इसमें लोन लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1-2 लोन चल रहे हैं, मेरे को अभी इस लोन की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी, क्योंकि भाई इसकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि बंदे बोल रहे थे कि जिनका अकाउंट है उन्हें प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल रहा है और जिनका नहीं है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो कैसे लोन ले। तो मैंने इस पर्पस से इस वीडियो को बनाया था। इस तरीके से जिनका अकाउंट नहीं है वो भी लोन ले सकते हैं, जिनका है वो भी ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से यहाँ पर अगर इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया तो आपसे भी नहीं मांगा जाएगा। हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ यहाँ पर मांगा जाए, ITR, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट, जो भी रहेगी भाई आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सो गाइस ये था प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। अगर आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।